हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी एक बिहार दरोगा के द्वारा एक नोटिस दिया गया है, जो एक नया वैकेंसी जो है जारी किया गया है बिहार दरोगा के द्वारा। तो उसमें उसके बारे में हम जो है इस वीडियो में जानेंगे। उस एक नया पोस्ट आया है दोस्तों, जैसा कि हम आप लोग को टेलीग्राम पे अपडेट किए थे कि 500 कुछ पोस्ट जो है एक न्यू वैकेंसी विशेष शाखा के द्वारा दिया जाएगा। उससे पहले एक और न्यू वैकेंसी आ गया है, जिसका कि नाम पद पोस्ट का नाम दे दिया गया है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन। तो दोस्तों, यह इस पोस्ट का नाम है। यह न्यू वैकेंसी और टोटल पोस्ट की संख्या इसमें 462 दे दिया गया। बहुत बड़ी वैकेंसी एक तरह से दिया गया है। इसमें क्राइटेरिया क्या दे दिया गया है कि इसमें जो साइंस से ऑनर्स किए होंगे, इसका फुल कैटेगरिया, योग्यता क्या होगा, सिलेबस क्या होगा इसका। इस सबसे यह जो जनरल वैकेंसी आती है बिहार दरोगा का, उससे यह अलग वैकेंसी है। आइए सब के बारे में हम विशेष मतलब इस पे चर्चा करेंगे। पूरा योग्यता के बारे में जानेंगे, इसका सिलेबस क्या होगा वो जानेंगे, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर इसमें कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, सबके लिए अलाउ नहीं है। इसलिए जो है यह बड़ी संख्या में एक बहुत बड़ी पोस्ट आई है। इसका लेवल जो है दोस्तों लेवल 5 है, चूंकि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में यह वैकेंसी है। लेकिन यह बहुत बहुत ही अच्छा पोस्ट है, बहुत शानदार पोस्ट यह निकल के सामने आया है। तो आइए हम इस पे इसका जो है नोटिस दिया गया है, जो एडवर्टाइजमेंट है, उस पे हम बात करते हैं, देखते हैं उसको। तो दोस्तों देखिए, यह वैकेंसी निकल के आज ही अभी थोड़ा देर पहले यह अपडेट हुआ है। जस्ट अभी वैकेंसी यह आई ही है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा जो यह निकाला गया वैकेंसी है, तो उस पे हम चर्चा करेंगे, इसका देखेंगे कि क्या क्या है। देखिए, यह पोस्ट है बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, वितंतु बिहार पटना सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक के रूप में यह दोस्तों वैकेंसी आया है। अवर निरीक्षक सहायक अवर मतलब असिस्टेंट यहाँ पे दिया गया है। इसका ऑनलाइन जो है दोस्तों, ऑनलाइन 4 फरवरी से यह शुरू हो जाएगा, कल बीच परसों से, और यह 4 मार्च तक जो है यह फॉर्म अप्लाई जो है चलेगा। तो और इसमें आपको बता दें कि यह देख सकते हैं आप कि इसका पोस्ट का नाम है सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन की बात कर रहा है यह। तो उसके बाद यह लेवल जो है दोस्तों लेवल 5 का जॉब है, असिस्टेंट है चूंकि। तो उसके बाद आप एएसआई बनिएगा, उससे पहले एएसआई का पोस्ट होता है। और हम लोग को जो अभी 1799 डायरेक्ट एएसआई है, और यह जो पोस्ट आया है असिस्टेंट एएसआई के रूप में। तो उसके बाद इसका पोस्ट की संख्या देख सकते हैं 462 है, और यह बड़ी वैकेंसी है एक तरह से, क्योंकि इसमें कुछ क्राइटेरिया है, सब लोग इसमें फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। आगे हम उस पर चर्चा करते हैं, इसकी योग्यता क्या होगा उस पर हम बात करेंगे आपसे। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि यह सब बात तो आप लोग जान रहे होंगे, इसमें लिखा गया है। हम विशेष रूप से जो हम लोग के काम की बात है उस पर चर्चा करेंगे। इस पे देख लीजिए एक बार, शैक्षणिक योग्यता की बात कर दिया है, और यह जो है डेट जो इसका निर्धारित होता है 1 अगस्त 2025 से यह निर्धारित करेगा डेट, जो आपका शैक्षणिक योग्यता होगा। जो भी ग्रेजुएट अगर 1/8/2025 से पहले अगर आप पास होंगे, तभी जो है आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो है क्राइटेरिया शैक्षणिक योग्यता का, अगर आपका ग्रेजुएशन 1/8 मतलब 1 अगस्त 2025 तक या उससे पहले अगर आप पास के तक लिख दिया है, तो यानी कि 1 अगस्त तक अगर आपके ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ गया हो, तब जो है यह फॉर्म को आप भर सकते हैं। वो भी आप देख सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होगा कि इसमें लिख दिया गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय के साथ विज्ञान में स्नातक बीएससी। देखिए, भौतिकी विषय के साथ विज्ञान में, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं। अभी थोड़े देर में हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले तो बहुत लोगों का कंफ्यूजन हो गया कि साइंस लिखा है तो साइंस में केमिस्ट्री भी आ जाएगा, मैथ भी आ जाएगा, बायोलॉजी भी आ जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है। यह जो है स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया है, इसमें स्पष्ट क्लियर कर दिया गया है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। फिजिक्स विषय के साथ विज्ञान में, फिजिक्स तो विज्ञान में ही आता है, साइंस में, वो भी साइंस में अगर आप किसके साथ, तो फिजिक्स के साथ, फिजिक्स विषय के साथ अगर आपका ऑनर्स है, बीएससी आप फिजिक्स ऑनर्स के साथ किए हुए हैं, वो भी देखिए इसमें कितना बड़ा यह जो है योग्यता, शैक्षणिक योग्यता को इसमें दिया है कि बीएससी, पहले तो बीएससी होना चाहिए, और बीएससी में क्या होना चाहिए, तो फिजिक्स ऑनर्स होना चाहिए। उसमें भी कम से कम 50%, देखिए कम से कम 50% अंक के साथ मतलब आप पास करना होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी से है, तो आपको 50% अंक के साथ आपका फिजिक्स ऑनर के साथ जो है आप पास हो, उत्तीर्ण हो, तभी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ छूट दिया गया है एससी एसटी के लिए, तो उनके लिए जो है 45% रखा गया है। अगर आप 45 एससी एसटी कैटेगरी में आप आते हैं, तो आप जो है
45% जो है फिजिक्स ऑनर के साथ अगर ग्रेजुएशन आप पास है तभी ये जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं फॉर्म को भर सकते हैं, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपका फॉर्म को। और यहाँ पे जनरल जनरल की बात करें, उसके बाद ईबीसी, जनरल, ईबीसी और बीसी जो बिहार में आते हैं, ओबीसी, ईबीसी और जनरल, उनके लिए जो है 50% जो है आरक्षण, यहाँ पे आरक्षण है। फिजिक्स ऑनर्स के साथ जो है 50% अंक के साथ जो है आप पास किए हैं फिजिक्स ऑनर्स में साइंस से, तो तभी जो है आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कहीं भी इसमें अदर सब्जेक्ट का, सब्सिडी का कोई भी चर्चा नहीं किया है दोस्तों। देख सकते हैं आप, इसमें स्पष्ट क्लियर किया गया है कि भौतिक विषय के साथ विज्ञान में अगर आपको यहाँ पे अगर कुछ ऐड करना होता, वह लिखता, तब जाकर के सब्सिडी लिखता साइंस, या फिर डायरेक्ट बीएससी लिख देता, बीएससी में सब्सिडी अगर लिख देता फिजिक्स ऑनर्स के साथ, तभी जो है आप कोई कंफ्यूजन होता कि फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला या बायो वाला या मैथ वाला जो है इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकता था। तो दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पे क्लियर किया गया है, फिजिक्स विषय के साथ विज्ञान में स्नातक में कम से कम 50% अंक के साथ जो है उत्तीर्ण। तो बहुत लोगों का यह कंफ्यूजन होगा अभी, तो आप क्लियर हो लीजिए कि केवल फिजिक्स ऑनर्स वाले ही, वो भी 50% अंक के साथ अगर आप पास हैं, एससी एसटी में है तो आप 45% के साथ अगर ग्रेजुएशन आप पास हैं तभी जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उम्र सीमा की गणना भी 1 अगस्त 2025 के आधार पर किया जाएगा, और इसमें अभ्यर्थी की जो है उम्र दिनांक जो है यहाँ से जो है मैट्रिक अथवा समकक्ष के प्रमाण पत्र से आपका यह जांचा जाएगा। न्यूनतम आयु की बात कर ले तो 21 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष, इसमें या 37 दिया जाता है। इससे जो जिनको छूट दिया जाता है उनके लिए, महिलाओं के लिए यह 21 वर्ष और अधिकतम महिला के लिए जो है 40 वर्ष दिया गया है। बाद बाकी अपना जो पहले का क्राइटेरिया है वही जो है इसमें है। अब हम जानेंगे इसमें क्या क्या है। थोड़ा फिजिकल में भी इसमें चेंजिंग है, जो अदर फिजिकल होता है बिहार दरोगा का उस टाइप का नहीं है, थोड़ा इसमें रिलीफ दिया गया है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सब्जेक्ट पर आपको, मतलब यह जो है जो भी स्टूडेंट साइंस में माहिर होंगे, फिजिक्स ऑनर्स जिनका होगा, उन्हीं का जो है इसमें सिलेक्शन 100% हो सकता है। क्योंकि इसमें आपको बताते हैं क्या क्या होना चाहिए इसमें। और ऊंचाई, शारीरिक मापदंड जो है आपका न्यूनतम, अगर आप जनरल से है, पिछड़ा वर्ग से के उम्मीदवार हैं, जनरल बीसी है, तो आपका जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ईबीसी, एससी एसटी और के लिए जो है दोस्तों 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वही अगर महिला की बात करें तो 155 सेंटीमीटर है। और हम बात करें इसमें सीना फुला करके, तो दोस्तों यह सब जो है लगभग पहले के जैसा है। लेकिन अब इसमें फिजिकल में क्या क्राइटेरिया, पहले तो हम इसका सिलेबस अब जानेंगे दोस्तों। देखिए, आइए हम सिलेबस पर बात करें। इसका नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। नियुक्ति प्रक्रिया में दिया गया है इसमें कि लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता के आधार पर वही लिखित एग्जाम होगा, उसके बाद जो है आपका फिजिकल होगा। उसके बाद है यहाँ पे दिया गया है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन किया जाएगा। अगर देखिए आवेदन यहाँ पे यह हो गया, लिखित परीक्षा प्रथम चरण में क्या होगा, तो प्रारंभिक परीक्षा जो प्री का होगा 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का होगा। इसमें दिया गया है प्रत्येक जो है यह जो है 2 घंटे का होगा। और इसमें अब जो है इसका सिलेबस की देख सकते हैं आप। अब देखिए 2 घंटा का 100 क्वेश्चन प्री में लेगा प्रारंभिक परीक्षा में, लेकिन इसमें क्लियर कर दिया है कि उक्त प्रश्न पत्र में, मतलब 100 जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कि उक्त प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे यानी कि करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से जो है संबंधित 40 प्रश्न ही मात्र आपसे पूछा जाएगा। करंट अफेयर और अदर जो जनरल साइंस, जनरल जो नॉलेज होता है उससे आपको 40 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद भौतिक से संबंधित 60 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 60% जो है क्वेश्चन आपको ओनली फिजिक्स जो है। इसीलिए यह फिजिक्स ऑनर्स की बात किया है कि केवल फिजिक्स ऑनर्स वाला ही भर सकता है। फिजिक्स से संबंधित 60 प्रश्न यहाँ से आपसे फ्री में पूछा जाएगा, 40 केवल करंट अफेयर और अन्य। तो इसमें आप, अगर आपको इस वैकेंसी में अगर निकालना है प्री, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो करंट अफेयर, और करंट अफेयर के अलावा जो है दोस्तों केवल फिजिक्स पर ही। बाद बाकी अगर करंट अफेयर यहाँ से 20 क्वेश्चन अगर पूछता है या 15 ही क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से अगर आपको 25 क्वेश्चन जो ऐसे पूछेगा जो जनरल नॉलेज का तौर पे आप बहुत जान रहे हो। मेन इसमें जो रोल निभाएगा, मेन जो सब्जेक्ट का भूमिका है वह फिजिक्स के है, क्योंकि यह फिजिक्स ऑनर्स वाले के लिए ही है। तो उसमें भी आप देखिए लिख दिया है कि प्रश्नों का स्तर जो है स्नातक विज्ञान स्तर का होगा, मतलब ग्रेजुएट लेवल का जो है, यानी कि हाई लेवल का फिजिक्स ऑनर्स के जो फिजिक्स से क्वेश्चन रहेगा वह हाई लेवल का रहेगा, स्नातक स्तर का पूछा जाएगा। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो है असफल घोषित किए जाएंगे। और उसके बाद जो है प्रारंभिक परीक्षा में अंकों का आधार पर रिक्तियों के 20 गुना, इसमें भी जो है 20 गुना जो है मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। जो सीट 462 है उसका 20 गुना मेंस के लिए रिजल्ट देगा। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए कि एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होता है, क्योंकि होगा नहीं, फिजिक्स ऑनर्स वाले बहुत कम होंगे, तो उनके लिए नॉर्मलाइजेशन जो है
इक्की परसेंटाइल मेथड से किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद द्वितीय चरण में देख लीजिए कि मुख्य परीक्षा। अब इसमें क्या है, इसमें भी चेंजिंग है। अन्य दरोगा से जो है दोस्तों इसमें भी चेंजिंग किया गया है। मुख्य परीक्षा में क्या किया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसमें भी प्रथम जो होगा, इसमें प्रथम पत्र 100 अंक का होगा, जिसमें सामान्य भाषा ज्ञान एवं जो है उसमें 50 अंक जो है केवल हिंदी और 50 अंक जो है दोस्तों समान अंग्रेजी का होगा, और जिसमें जो है न्यूनतम आपको 30% जो है 30 अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और यह जो है दोस्तों मात्र 1.5 घंटा का एग्जाम होगा। फर्स्ट पेपर जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो यह 1.5 घंटा का एग्जाम होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या पूछेगा वह देख लीजिए। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआई के रूप में, कि यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि द्वितीय प्रश्न पत्र में जो है दोस्तों स्नातक भौतिक विषय का होगा, भौतिक विषय का केवल होगा। उसके बाद वास्तव मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और इसका पूर्णांक 100 अंक होगा, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, और अवधि इसका जो है देखिए यहाँ पे 3 घंटा का समय दिया गया है। समझ रहे हैं, 3 घंटा 100 क्वेश्चन बनाने के लिए फिजिक्स का जो है 3 घंटा का समय दिया गया है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसा लेवल का क्वेश्चन रहेगा जो 3 घंटे का समय दिया है, वो भी ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। तो इसमें जो आप समझ सकते हैं यहाँ से यह इंडिकेट है कि इसमें न्यूमेरिकल जो है भर भर के दिया जाएगा। न्यूमेरिकल फिजिक्स से न्यूमेरिकल जो भी होता है वो पूछा जाएगा। निगेटिव मार्क्स भी है जो 0.2 पहले के जैसा है। इसमें न्यूनतम 33%। देखिए यह मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में न्यूनतम 33% जो है अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा आपको, और जो यहाँ पे था 30% था और यहाँ 33% है, तभी जो है आपका आगे की प्रक्रिया होगी। उसके बाद है द्वितीय चरण की परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर रिक्तियों का 5 गुना, अन्य में 6 गुना देता है दोस्तों मेंस में, लेकिन यहाँ पे जो है 5 गुना रिजल्ट देगा मेंस में। उसके बाद है इसके आधार पर, मेंस के आधार पर जो है दोस्तों आपका मेरिट बनेगा, और यही बात लिखा गया। उसके बाद जो है अगर आप मेंस में क्वालिफाई हो जाते हैं तो तीसरा चरण जो है इसका शारीरिक दक्षता, जो कि फिजिकल के रूप में होगा। अब इसमें फिजिकल में क्या क्या बातें हैं वह बात आप देख लीजिए। इसमें राहत दिया गया है फिजिकल में सभी कोटि के पुरुष के लिए जो है दोस्तों 1 मील यानी कि 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर जो है इसका दौड़ 7 मिनट के लिए समय दिया गया। ऐसे जो है जनरल दरोगा में 6.5 मिनट का टाइम दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो है आपको 30 सेकंड का रिलीफ दिया गया है, 7 मिनट का समय, जो कि अगर आप पढ़ने में तेज है, ये एग्जाम निकालेंगे तो फिजिकल जो है यहाँ आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर 7 मिनट का समय दिया गया है। उसके बाद ऊंची कूद में भी रिलीफ दिया गया है दोस्तों। हाई जंप ऐसे 4 फीट रहता है जनरल दरोगा के लिए, और यहाँ जो है दोस्तों देख सकते हैं 3 फीट 6 इंच यानी कि 3.5 फीट जो है आपका हाई जंप के लिए। महिला के लिए 2 फीट 6 मतलब 2.5 फीट, ऐसे यहाँ पे 3 फीट रहता है, यानी कि जो है आधा फीट का छूट यहाँ पे रिलीफ दिया गया है। लंबी कूद की भी बात करें लोग दोस्तों, लॉन्ग जंप की, ऐसे बिहार दरोगा में 12 फीट लॉन्ग जंप रहता है, लेकिन यहाँ पे 10 फीट दिया गया है। वही महिला के लिए जो है 9 फीट रहता है, तो यहाँ पे 7 फीट दिया गया है। तो फिजिकल में यहाँ पे रिलीफ दिया गया है, क्योंकि उधर स्टडी में जो है आपको बहुत टाइट लिया जा रहा है, एग्जाम बहुत टाइट होगा, इसलिए फिजिकल में जो है रिलीफ दिया गया है। पुरुष के लिए यहाँ पे 16 पाउंड का गोला फेंकना है आपको, और न्यूनतम यहाँ पे 14 फीट मतलब 14 फीट फेंकना है। यहाँ पे ऐसे रहता है 18 फीट या 16 फीट रहता है, 16 फीट शायद रहता है बिहार दरोगा में, 16 या 16 फीट ही रहता है शायद। तो यहाँ पे 2 फीट का रिलीफ दिया गया है, 14 फीट फेंकना है आपको, और 12 पाउंड का गोला महिलाओं के लिए जो 10 रहता है या 9 रहता है शायद, तो यहाँ पे 8 दिया गया है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिकल में भी यहाँ पे फिजिकल में रिलीफ दिया गया है, लेकिन उधर जो है अगर आप उपयुक्त चारों स्पर्धाओं में अगर पास हो जाते हैं तो आपका जो है तब जाके मेरिट बनेगा, और मेरिट में आपका मेंस में जो नंबर रहेगा उसके अनुसार फिजिकल जो है केवल यह जो है दोस्तों केवल क्वालिफाई नेचर का है, तो यह फिजिकल की प्रक्रिया होगा। बाद बाकी और सब जो है दोस्तों सेम प्रक्रिया है जो पहले से चलते आ रहा है। यहाँ पे एक बात लिखा गया है कि बिहार सरकार गृह आरक्षित पत्र संख्या इतना के द्वारा जो इसका दे दिया है, इसमें जो कैटेगरी वाइज जो सीट है उसमें दिया गया है 185 जो है महिला के लिए, और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 46, अनुसूचित जाति एससी के लिए बात करें तो 74, एसटी के लिए 5, ईबीसी के लिए 83 और बीसी के लिए 55, और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए जो है 14 है। यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें 462 है, जिसमें से महिलाओं के लिए जो है 35% आरक्षण के साथ 157 सीट जो है महिला इसमें रिजर्व है। जो इससे घटा करके जो रेस्ट सीट बचेगा उसमें केवल पुरुष जो है क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के लिए 9 सीट दिया गया, ट्रांसजेंडर के लिए इसमें भी 1 सीट दे दिया गया है। तो आप यही सब बातें थी, तो आप समझ सकते हैं कि यह किसके लिए फॉर्म है कि ओनली फिजिक्स ऑनर्स, जो भी ओनली फिजिक्स ऑनर्स किए होंगे उसी के लिए जो है
यह फॉर्म है और यह फॉर्म को 4 फरवरी से आप फिलअप कर सकते हैं। अगर इसका तैयारी करना है, अगर बहुत भारी संख्या में, अगर मान लीजिए कि बहुत बेस्ट तरीका अगर करना है, तो आपको बता दें कि आवर स्टडी नोट्स, यहाँ पे आपको बता दें कि जिस चैनल को आप देख रहे हैं, आवर स्टडी नोट्स, आवर स्टडी नोट्स की बात करें दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। तो आप एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और यहाँ पे आपका इसका तैयारी करवाया जाएगा। अगर जिनको भी मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करना है, क्योंकि हम भी फिजिक्स ऑनर से है दोस्तों, मेरे लिए भी यह वैकेंसी इसमें हम एलिजिबल है, तो हम भी इस फॉर्म को भरेंगे। और आप भी अगर जिसको भी तैयारी करना है मेरे साथ जुड़ करके आप जुड़ सकते हैं और तैयारी में इसमें इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे भी बिहार दरोगा जो 1799 का जो अभी प्री एग्जाम हुआ है, उसके लिए हमारे टेलीग्राम पे डेली होमवर्क टारगेट सीरीज चला था और बहुत बेहतरीन तरीका से तैयारी करवाया गया था। उसी प्रकार अभी मेंस के लिए भी, या एईडीओ, बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, सबके लिए जो है एक बैच 30 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। 2 क्लास हो गया है उसमें, आज तीसरा क्लास होने वाला है, जो कि 9 पीएम में होता है। और एक करंट अफेयर का बैच चलता है दोस्तों 9 एएम में। तो आप जो है बहुत बेहतरीन तरीका से यहाँ पे तैयारी करवाया जाता है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर, जो बिहार दरोगा का नया पैटर्न जिस तरह से है उसी तरह से जो है इसमें करवाया गया है, करवाया जा रहा है। इसमें एनसीईआरटी साइंस, लुसेंट बुक और जो है अब अन्य बुक भी करवाया जाएगा सोर्स के माध्यम से। तो आप अगर कोई भी लोग इधर उधर भटक रहे होंगे, सेल्फ स्टडी अगर करना है ग्रुप से जुड़ करके, तो एक बार जरूर आवर स्टडी नोट्स चैनल को ज्वाइन करें और एक बार जुड़ करके देखिए। बहुत आपको खुद ब खुद जो है बहुत बेनिफिट लगेगा और इसका लाभ भी मिलेगा। इसका लाभ जो है दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से फाइनल सिलेक्शन होने का 100% गारंटी है कि अगर मेरे साथ कंटिन्यू अगर जुड़े रहेंगे तो यहाँ से 100% जो है आपका रिजल्ट की गारंटी है। तो दोस्तों यही बातें थी, एक बार जरूर जुड़िए। अगर आपको एग्जाम की तैयारी, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार मेरे चैनल से जरूर जुड़िए और देखिए, बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पे बिल्कुल न्यू पैटर्न पर जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह से क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है सेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके आलतू फालतू क्वेश्चन दे रहे हैं, उस जिसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम खुद एग्जाम देते हैं, खुद एग्जाम का एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि जो है एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन को उठा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ क्वेश्चन के साथ ट्विस्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है एग्जाम देते देते, तो इसीलिए बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर जो है तैयारी करवाया जाता है। तो आप भी जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। ओके, तो दोस्तों यह वीडियो पसंद आया आप लोग को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ओके, थैंक यू।